नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एकोनाइट। क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ एकोनाइट, स्पेसिफिक मेंटल लेवल की बात करेंगे। मेंटल लेवल पर एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। क्लिनिकली प्रैक्टिस में बहुत फ्रिक्वेंटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं क्योंकि जो दूसरी मेडिसिन होती हैं, दूसरी आप पैथी में जाएंगे तो हो सकता है कि वो नींद प्रोड्यूस करती है, ठीक है, लेकिन ये जो दवा होती है मेंटल लेवल पे इतना अच्छा काम करती है और नींद भी प्रोड्यूस नहीं करती, आप काम भी प्रॉपर कर सकते हैं, इस लेवल पे वर्क करती है। मार्केट में ये मदर टिंचर फॉर्म में भी आती है, इसके अलावा ये 1x फॉर्म में भी कई बार यूज़ होती है। 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी और उसके अलावा 1m पोटेंसी, LM पोटेंसी सब में ये अवेलेबल होती है। LM पोटेंसी में भी इसको कई बार यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं अपनी क्लिनिकल पोटेंसी में 6 पोटेंसी बहुत फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करता हूँ, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है। तो पहले तो बता दूं, जब भी आप एकोनाइट के बारे में सोचते हैं तो आप एकोनाइट को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे मेंटल लेवल में। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसको डर है, डर किसी प्रकार का भी डर, देखिए बहुत सारे डर हैं, यदि उसको डर है, फियर है तो उसमें आपको मेडिसिन सोचना है एकोनाइट। पहली इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फियर की, एकोनाइट, ठीक। इसके अलावा बात करते हैं इसको फियर, कहीं भी बाहर, घर से बाहर जाने में डर लगता है, घर से बाहर निकलने में डर लगता है, एकोनाइट आपको सोचना है, एकोनाइट के बारे में सोचना है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, उसको घर से बाहर निकलने में डर लगता है, एकोनाइट। हमेशा घर में रहता है, बोलता है सर मुझे घर से बाहर निकलने में डर लगता है, एकोनाइट, ठीक है। दूसरा, उसको भीड़ में जाने में, पेशेंट बोलता है कि सर मुझे भीड़ में जाने में डर लगता है, भीड़ भड़ाका एरिया है जहाँ पर, ठीक है, जैसे कोई सब्जी वाला मार्केट है, मॉल वाला एरिया है, या कोई मार्केट एरिया जहाँ बहुत अधिक भीड़ होती है, वहाँ जाना उसको पसंद नहीं होता है, मेडिसिन है एकोनाइट। इसके अलावा बात करते हैं, यदि कोई एक्साइटमेंट वाली कंडीशन होने वाली है, एक्साइटमेंट मतलब होता है जैसे हम कोई पार्टी दे रहे हैं, या कोई एक्साइटमेंट मतलब वाली बात करें, कहीं आप बर्थडे पार्टी हो रही है या कोई स्पेसिफिक इवेंट होने वाले हैं एक्साइटमेंट वाले, वैसे इस एक्साइटमेंट वाली जो कंडीशन होती है वो भी उनको, मतलब वो भी डर पैदा करती है, वैसी वैसी कंडीशन उनको डर पैदा कर रही, तो आपको वहाँ पर एकोनाइट के बारे में सोचना चाहिए। अगली बात करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं, घर के बाहर बहुत सारे लोग हैं, या घर में ही बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों के बीच में रहना भी पसंद नहीं करता है पेशेंट। यदि बोलता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में जाना उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको डर लगता है, मेडिसिन है एकोनाइट आपको सोचना चाहिए। आगे हम बात करेंगे, एकोनाइट जो है उसको घोस्ट या भूत के बारे में सुनना, या भूत के बारे में बात करना, घोस्ट के बारे में बात करना, उस बात को सुनने से भी उसको क्या लगता है, डर लगता है, तो आपको एकोनाइट के बारे में सोचना चाहिए। एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव दवा है। अंधेरे में जाने से डर लगता है, अंधेरे में जाने से डर लगता है, अंधेरे में रहने से डर लगता है, एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है। कोई अचानक से लाइट गोल हो गए, अंधेरा हो गया, उसको बेचैनी होने लगती है, मेडिसिन है एकोनाइट, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, कोई भी एक्यूट कंडीशन है, कोई भी एक्यूट कंडीशन है, मेडिसिन एक्यूट कंडीशन है और उसको डर लगने लगता है, फियर ऑफ डेथ, उसको डर बेचैनी होने लगती है कहीं वो मर ना जाए, फियर ऑफ डेथ होने लगती है, मेडिसिन है एकोनाइट। इस सिम्टम में तो ये एकोनाइट दी ही जाती है, मैं तो बहुत बार देता हूँ। कई बार ऐसा पेशेंट आता है जिसे अचानक से वो थॉट्स आता है और मुझे बेचैनी होने लगती है, एकोनाइट उनको बना के दे देता हूँ मैं, वो अपने जेब में रखे रहते हैं। जब भी उनको ये थॉट्स आता है तो वो आप इमरजेंसी में एकोनाइट की 1 से 2 बूंद ले लीजिए, बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट दिखेगा। इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव दवा है, ठीक है। तो यदि आपको एक्यूट कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कोई भी एक्यूट कंडीशन, ऐसी कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम आ गई और आपको डर लगने लगा, बेचैनी होने लगी, एंजाइटी होने लगी, एक ही मेडिसिन है एकोनाइट, एंजाइटी और फियर के लिए। आगे बात करेंगे, इसके अलावा रोड क्रॉस करने में, रोड क्रॉस करने से डर लगता है, एकोनाइट आपको सोचना चाहिए। ब्रिज क्रॉस करने में डर लगता है, ब्रिज क्रॉस करने में एंजाइटी होने लगती है, रोड क्रॉस करने में बेचैनी होने लगती है, मेडिसिन है एकोनाइट। इसके अलावा बात करते हैं, डॉक्टर ने बता दिया, आपको घोस्ट बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा देखते हैं, कोई भी बैड थिंग्स, जैसे कि मान लेते हैं कोई ड्रग एडिक्ट है
और उसके बारे में वो पता है कि बेकार चीज़ है, यदि उसके बारे में भी वो सुन ले तो उसको बहुत ही बेचैनी, फियर, एंजाइटी उसको होने लगती है। मेडिसिन है एकोनाइट, तो वहाँ पर आप एकोनाइट यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव, पोटेंसी फॉर्म में यूज़ करिए, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। कई बार इसको मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज़ करना पड़ता है। अब यदि आप पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो फिर हमको उसको मेंटेन करने के लिए मदर टिंचर फॉर्म में भी इसको यूज़ करना पड़ता है। आगे बात करते हैं फियर ऑफ डेथ इन प्रेगनेंसी। यदि वो प्रेगनेंसी के बारे में सुनती है, कोई फीमेल प्रेगनेंसी के बारे में सोचती है तो उसको प्रेगनेंसी के कारण डर लगता है, उसको डर लगता है कहीं वो उसकी डेथ ना हो जाए। प्रेगनेंसी के बारे में सुन के उसको एंजाइटी होने लगता है, बेचैनी होने लगती है। मेडिसिन है एकोनाइट, ठीक है। ऐसी पेशेंट को सिंगल डोज में रिजल्ट आपको मिलता है, सिंगल डोज में। या कई बार ऐसा भी होता है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है और ये थॉट्स उसको बार बार रिपीट होते हैं कि प्रेगनेंसी से कहीं उसको फियर, एंजाइटी, तब इस मेडिसिन को आपको रिपीट भी करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो प्रेगनेंसी के बारे में सोचना, प्रेगनेंसी के बारे में बात करना, प्रेगनेंसी के कारण यदि उसको फियर और एंजाइटी होती है तो मेडिसिन एक ही है, वन एंड ओनली एकोनाइट आपको देना है। लोअर पोटेंसी में इसको यूज़ करें, वहाँ से आप चालू करें, रिजल्ट आपको मिले। एकदम से हाई पोटेंसी यूज़ ना करें, ठीक है। आगे बात करेंगे, इसको इतना अधिक फियर ऑफ डेथ होता है, इतना अधिक फियर ऑफ डेथ होता है कि वो अपने मरने का दिन भी बता देता है। पेशेंट यदि मरने का दिन बता दे कि मैं इस तारीख को मर जाऊंगा, मैं इस तारीख को मेरे मरने वाला हूँ, ऐसा बोलता है एकोनाइट। कई बार पेशेंट आए हैं, आपको लगता होगा ये क्या सिम्टम है, लेकिन पेशेंट बताता है कि सर इस तारीख को मैं मर सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं ऐसा मर जाऊँगा, इस तरीके से मर जाऊँगा। डेट बताने लगता है मेडिसिन एकोनाइट। कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने मरने के घंटे भी, इतने घंटे बाद मैं मर जाऊँगा, इतने घंटे बाद मेरी डेथ हो जाएगी, ये पेशेंट भी बोलता है तो एकोनाइट, ठीक है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कई बार ये जो सिम्टम है आपका, जो मरने वाला, जो घंटे बताने वाला, यदि आपके पास पेशेंट आया और क्लिनिक में यदि आपकी उसके सामने घड़ी लगी हुई है, कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि घड़ी लगी हुई है और घड़ी यदि लगी हुई है तो घड़ी देख के बता देगा कि मैं इतने घंटे बाद मर जाऊंगा, ऐसा बोलेगा, घड़ी देख के बताएगा। यदि घड़ी है तो वो घंटे के बारे में जरूर एक्सप्लेन करेगा कि इतने घंटे बाद मेरी डेथ हो जाएगी। तो मेडिसिन है एकोनाइट, आपको सोचना है, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देती है। आगे बात करते हैं टेंशन। किसी भी प्रकार के टेंशन के लिए एक ही मेडिसिन है, कीनोट सिम्टम है एकोनाइट का। टेंशन यदि होता है, छोटे से लेके बड़े से, कोई भी किसी भी कारण से उसको दिमाग में टेंशन बना रहता है, टेंशन होता है, बताता है कि सर ऐसा हो तो मुझे टेंशन होने लगता है, मेडिसिन है एकोनाइट। इस कंडीशन के लिए भी आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि एक्यूट मेडिसिन है एकोनाइट, तो फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं कि सर मैं वहाँ गया, मेरा काम नहीं हुआ तो मुझे टेंशन होने लगता है, मैंने ये किया तो मुझे टेंशन होने लगता है, मैंने उनसे बात की और ये बात हो गई तो मुझे टेंशन होने लगता है। तो मेडिसिन को जेब में रखवाइए, जब भी उनको लगता है तो उसे 3 बूंद ले लीजिए, बिल्कुल इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं रेस्टलेसनेस, बेचैनी की ये बहुत ही, खासकर मेंटल बेचैनी, मेंटल रेस्टलेसनेस, मेंटल बेचैनी के लिए किसी भी कारण से यदि उसको बेचैनी होती है, मेंटल लेवल पे बेचैनी होती है, मेंटल लेवल पे बेचैन होता है, मेडिसिन है वन एंड ओनली एकोनाइट। जब भी मेंटल रेस्टलेसनेस मिलती है तो उसमें कॉमन मेंटल बेचैनी मिलती है तो पेशेंट में एक सिम्टम मिलता है, वो उसका मन नहीं लगे कोई काम करने में, यहाँ बैठेगा वहाँ जाएगा, वहाँ बैठेगा, लगातार वो अपने स्थान बदलेगा और उसे कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, कोई भी काम करने में उसको मन नहीं लगेगा, यहाँ से वहाँ मूव होता रहेगा। इतना अधिक मेंटल, मतलब वो क्या करेगा, उसका जो दिमाग है लगातार चेंज करेगा अपनी स्थिति को, कोई भी थोड़ा सा ही काम करेगा फिर वो करेगा, फिर वो करने लगेगा। तो मेंटल रेस्टलेसनेस में इसको खासकर पेशेंट को मिलेगा। यदि कोई पेशेंट आता है वो यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है, लगातार एक स्थान पे नहीं बैठता है, वो पेशेंट खुद बताता है, मेंटल रेस्टलेसनेस एकोनाइट आपको सोचना है। कोई काम करता है, थोड़ा काम करता है, फिर दूसरा काम करने लगता है, फिर कोई काम करता है, थोड़ा काम कर, उसको छोड़ के दूसरा काम करने लगता है, मेडिसिन है एकोनाइट। आगे हम बात करते हैं, इस जो रेस्टलेसनेस वाली जो कंडीशन है, इसको अब डॉक्टर नैश के अकॉर्डिंग रेस्टलेसनेस के ट्रायल्स बताए गए हैं, एकोनाइट, आर्सेनिक और रस्टॉक्स। एकोनाइट, आर्सेनिक, रस्टॉक, ये आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं रेस्टलेसनेस में। यदि मेंटल रेस्टलेसनेस है तो आपको एकोनाइट यूज़ करना है, फिजिकल रेस्टलेसनेस है तो आपको फिजिकली बेचैन है तो रस्टॉक्स यूज़ करना है, और मेंटल फिजिकल दोनों हैं तो आपको आर्सेनिक यूज़ करना चाहिए, ठीक है। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलता है।
आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो है म्यूज़िक, एकोनाइट के पेशेंट में सिम्टम होता है कि वो म्यूज़िक नहीं सुन पाता है, मतलब म्यूज़िक सुनना उसको बहुत बेकार लगता है। म्यूज़िक सुना और उसको उसको जो सैडनेस आने लगती है, दुःख उसको फ़ील होता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, बेचैन होने लगता है। म्यूज़िक सुनने से उसको बेचैनी होने लगती है। मेडिसिन है एकोनाइट, मेडिसिन है एकोनाइट। और यही बेचैनी वाला जो सिम्टम है म्यूज़िक सुनने से आपको सेबाइना में मिलता है, खासकर ड्यूरिंग मेंसेस, पीरियड्स के दौरान, ब्लीडिंग के दौरान यदि उसको गाना सुनने से सैडनेस होती है तो वहाँ आपको सेबाइना सोचना है। लेकिन किंग मेडिसिन तो एक ही है एकोनाइट, जो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इस प्रकार से मेंटल लेवल पर ये दवा काम करती है। इसके अलावा एक सिम्टम और है, इसको हर काम जल्दी में, पेशेंट को यदि हर काम जल्दी, पेशेंट बोलेगा हर काम जल्दी हो जाए, ये सिम्टम भी है तो एकोनाइट से अच्छी कोई दवा नहीं है। हर काम जल्दी जल्दी इसको करना है, चाहे वो हो ना हो, हर काम को बहुत फास्ट में करना है, वरी होता है, ठीक है। कुछ काम करने के लिए भी, कोई भी थिंकिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो वरी होता है, जल्दी में होता है। मेडिसिन है क्या, आपको एकोनाइट सोचना है, ठीक है। इसके अलावा वो सोचता है कि कोई भी काम सब जल्दी जल्दी हो जाए, ये मेडिसिन है एकोनाइट। ऐसी कंडीशन के लिए आपको एकोनाइट सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से एकोनाइट की इंपॉर्टेंट मेंटल कंडीशंस हैं जिसको आप क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी वाली तो बहुत कॉमनली होती है, एक्यूट कंडीशन वाली बहुत कॉमन होती है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि की नोट जो टेंशन होता है उसको भाई, कि जब भी टेंशन हुआ और उसको प्रॉब्लम एंजाइटी, फियर, एंजाइटी टाइप की बेचैनी लगने लगती है, रेस्टलेसनेस होने लगता है, मेडिसिन है एकोनाइट। कुल मिला के जो एकोनाइट है डर की अच्छी दवा है, बेचैनी की अच्छी दवा है। अब बेचैनी को आप रेस्टलेसनेस बोल दें, बेचैनी को आप एंजाइटी बोल दें, एंजियस बोल दें, टेंशन के रूप में बोल दें, जो भी है, लेकिन दो हिंदी वर्ड याद रखें, डर और बेचैनी की वेरी इफेक्टिव दवा है। किसी प्रकार की बेचैनी, किसी प्रकार का डर, एकोनाइट से अच्छी कोई दवा नहीं है। इमरजेंसी कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको प्रॉपर्ली सेलेक्ट करके भी आप मेडिसिन दे सकते हैं अपने पेशेंट को, ठीक। इसके अलावा आप मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन का जो कोर्स है, फर्स्ट ईयर बीएचएमएस की हम बात करें, जो भी नए नए बच्चों ने एडमिशन लिया है उनके लिए आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऐप में जाकर। ऐप की जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और वहाँ से आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें जनरल जो सेकेंड ईयर में है जनरल पैथोलॉजी का सब कोर्स ले सकते हैं, या क्लिनिकल प्रैक्टिस जो कर रहे हैं बायोकेमिक मेडिसिन का ले सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर का जो बच्चा है अभी, जिनको मटरी मेडिका उसमें आ गया है उनके सिलेबस में, उनमें भी 12 टिश्यू रेमेडीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल है, एग्ज़ाम में आएगा, तो वो बच्चे भी उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके दिख रहा होगा। इसके अलावा अभी फ्यूचर में एक नया कोर्स आने वाला है स्पेसिफिक गायनेकोलॉजी का, जो आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं और वीडियोज़ को देख सकते हैं विद क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको बात करना चाहते हैं तो 3 से 5 के बीच में बात कर सकते हैं दिए गए नंबर पर।